बंगाल में एसआईआर पर कोहराम। बंगाल में कटे 58 लाख से ज्यादा नाम। ममता की सीट पर 44,000 वोटरों के नाम उड़े। चुनाव आयोग का डेटा आया, बवाल लाया। बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुई है तब से बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब इस बवाल में चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है इसके बाद मानो तूफान सा आ गया हो। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के माध्यम से 58 लाख से ज्यादा मतदाताओं के वोट काटे गए हैं। इतना ही नहीं, सीएम ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से 44,000 वोट कटे हैं, तो वहीं साउथ परगना में 8 लाख नामों पर कैंची चली है। दरअसल बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर काफी समय पहले से ही जंग छिड़ी हुई है। इसका सीएम ममता बनर्जी ने खुलकर विरोध किया और ऐलान तक किया कि इस जंग में वह ईंट से ईंट बजा देंगी। लेकिन हाल ही में एसआईआर ने निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़े जारी कर दिए, जिसने ममता बनर्जी की टेंशन को और बढ़ा दिया है। ज्यादा नाम कोलकाता के चौरंगी और कोलकाता पोर्ट क्षेत्र से कटे हैं। बंगाल में 58 लाख वोट कटे। चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से 74,553 नाम हटाए गए हैं। वहीं कोलकाता पोर्ट से 63,730 नाम हटे हैं। ममता बनर्जी के भवानीपुर सीट से 44,787 नाम हटाए गए हैं। जनवरी 2025 में इस क्षेत्र में 1,61,509 वोटर्स थे। वहीं नंदीग्राम से 10,599 वोट हटाए गए हैं। नंदीग्राम में पहले 2,87,212 वोटर थे। इसके बाद साउथ 24 परगना से 8 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जबकि टॉलीगंज से 35,300 नाम हटे हैं और सबसे कम नाम कटे हैं बांकुरा जिले के कोतुलपुर से। यहां से 5,678 नाम हटाए गए हैं। एसआईआर की इस प्रक्रिया में बीजेपी के विधायकों को भी नहीं बख्शा गया है। इन विधायकों के क्षेत्र से भी वोटर नाम हटाए गए हैं, जिनमें है अग्निमित्रा पॉल, जो कि आसनसोल साउथ के विधायक हैं। यहां से 39,202 नाम हटाए गए हैं। वहीं शंकर घोष, जो सीलगुड़ी से विधायक हैं, 31,181 नाम हटाए गए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया के पहले चरण के आंकड़े जारी होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णानु मित्रा जारी लिस्ट पर सवाल उठाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी इस डेटा की जांच करेगी। अगर किसी भी वास्तविक मतदाता को हटाया गया है तो इस दुर्भाग्यपूर्ण मकसद का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। एसआईआर पर पहले से ही टीएमसी हंगामा कर रही थी। एसआईआर क्यों किया जा रहा है, इस पर संसद में भी टीएमसी नेता शताब्दी रॉय ने हंगामा खड़ा किया था। फिर आप भी बोल रहे हैं एपिक का कोई वैल्यू है नहीं, उसका डॉक्यूमेंट्स में सर में उसका कोई वैल्यू है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन एफिडेविट देके आर्टिकल 3 to 6 में बोला एसआईआर में अगर नाम नहीं भी होगा, वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसका सिटीजनशिप रहेगा। जो लोग वोट नहीं दे पाएंगे, सिटीजनशिप रहेगा, मतलब क्या, सेकेंड क्लास सिटीजनशिप देंगे क्या? आप 2020 में ये एसआईआर होना था, क्यों नहीं किया? चलो कोविड के लिए 21, 22, 23 आप लोग को इलेक्शन लोकसभा से पहले एसआईआर करना ही नहीं था। ये सब में अपना फायदा के लिए कर रहे हो। एसआईआर में आप लोग बोल रहे हो डुप्लीकेट वोटर को निकालना है। हाँ, हम लोग भी बोल रहे हैं, यही तो अपोजिशन बार बार बोल रहे थे। स्टेट इलेक्शन अरविंद केजरीवाल भी प्रूफ दे रहे थे, एक घर में 100 वोटर का नाम। बिहार में भी सब बोल रहे हैं, एक घर में ये इतना रशियन, सब अपोजिशन प्रूफ दे के बोल रहे। तब इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेट वोटर को क्या कर रहे थे? अभी उनका याद है डुप्लीकेट वोटर के बाद। अच्छा, 65 लाख वोटर डिलीटेड इन बिहार, सब घुसपैठिया थे। बिहार में आप लोग पा रहे हो जीते हैं। एक्चुअली बिहार में ना कोई पार्टी हारे हैं ना कोई जीते हैं। जीते तो इलेक्शन कमीशन जीते हैं। अभी आपका उसमें सबसे फेवरेट नारा क्या बिहार का पता है? इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन के बाद बुलडोजर। टीएमसी के इस हंगामे का जवाब यूनियन मिनिस्टर सुकांता मजूमदार ने बखूबी दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर इलेक्शन कमीशन कराता है, ना कि अमित शाह। अमित शाह को क्या पड़ी है कि वो एसआईआर कराएं? एसआईआर इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन को एसआईआर करने दीजिए। जवाब देना है तो इलेक्शन कमीशन देगा। अमित शाह जी का क्या पड़ा है कि वो एसआईआर करने जाएगी? एसआईआर इलेक्शन कमीशन कराता है। देखिए, एसआईआर
तो इससे पहले क्या नहीं हुआ था क्या? तो अब तो अमित शाह जी नहीं थे 2002-3 में, भारत के गृह मंत्री तो नहीं थे, तो क्यों ऐसा हुआ था? दर्द क्यों है वो इलेक्शन के समय पता चलेगा। पहरेदार बनेंगे बोले, बांग्लादेश नहीं जाने देंगे, 12 दिसंबर की ऑलरेडी बहुत लोग चले गए हैं, जाइए जाके उधर जाके बुलाइए उनको। बता दें कि इतने सारे तामझाम के बाद बंगाल में एसआईआर की पहले फेज के आंकड़े जारी हो ही गए, यानी देश के 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए ही चुनाव होंगे, चाहे कोई कितना भी विरोध क्यों ना करे, क्योंकि ये फैसला चुनाव आयोग का है जिस पर किसी की भी नहीं चल सकती। चुनाव आयोग ने एसआईआर वोट वेरिफिकेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले 30 नवंबर थी, जिसमें 7 दिन और बढ़ा दिए हैं। मतदाता जोड़ने हटाने का कार्यकाल 11 दिसंबर तक चलेगा, जो कि पहले 4 दिसंबर था, जिसका पहला ड्राफ्ट 9 दिसंबर को जारी होना था, जो कि अब 16 दिसंबर को जारी होगा। बहरहाल पश्चिम बंगाल में एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया तो पूरी हो ही गई है, लेकिन इस पर टीएमसी नेता जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, उससे साफ साबित होता है कि टीएमसी में टेंशन बढ़ने लगा है। क्या टीएमसी फर्जी मतदाता के बल पर जीत हासिल कर रही थी? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आने वाले समय में बंगाल विधानसभा के चुनावों में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।